चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू एवरीवन। चलिए, लास्ट क्लास के अंदर हम लोग मेमोरी ग्लैंड के बारे में डिस्कस किए थे कि मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर हम लोग देखे थे, किस तरीके से मेमोरी एल्वेलाई प्रेजेंट था, मेमोरी टिब्यूल प्रेजेंट था, मेमोरी डक्ट प्रेजेंट था, मेमोरी एम्पुला प्रेजेंट था और लैक्टिफेरस डक्ट प्रेजेंट था। एड डैड बोल करके वो बहुत इंपॉर्टेंट। आज के क्लास में हम लोग एक बहुत ही वाइटल टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, या ये कह लें कि अभी तक हम लोग जितना पढ़े हैं इसमें से सबसे वाइटल टॉपिक जो है वो आज के क्लास में स्टार्ट होने वाला है। आपको अगर याद होगा तो हम बताए होंगे, आपको जब इंट्रो जिस दिन बता रहे होंगे उस दिन बताए होंगे किस तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इस तरीके से हम लोग आगे बढ़े होंगे। और एक जो पॉइंट मिला होगा वो मिला होगा आपको गैमेटोजेनेसिस। ये वर्ड का मतलब जब आप देखेंगे ना तो दो वर्ड से मिलकर के ये बना हुआ है। एक तो हो गया ये गैमीट, हाँ, दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ। एक तो हो गया ये गैमीट और दूसरा जेनेसिस। जेनेसिस वर्ड का मतलब आप लोग को पता है फॉर्मेशन, फॉर्मेशन होता है जेनेसिस वर्ड का मतलब। और गैमीट तो हम लोग जानते हैं मेल का केस में होता है स्पर्म और फीमेल का केस में होता है ओवम। ये जो गैमीट का जो फॉर्मेशन होता है स्पर्म, देखिए अभी तक ना हम लोग यही सब बात करते रहे कि स्पर्म बन रहा है, ओवम बन रहा है, इस तरीके से ये चीज हो रहा है, वो चीज हो रहा है। लेकिन एक्चुअल में स्पर्म बनने का जो रियल प्रोसेस है, मतलब एग्जैक्टली अगर बात करें डिटेल्ड में, तो स्पर्म कैसे बनता है ये चीज अभी तक हम लोग नहीं देखे। हम लोग टेस्टिस देखे, टेस्टिस के अंदर का सेमिनिफेरस टिब्यूल देखे, सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर हम लोग जाकर के देखे, वहां पे हम लोग देखे प्राइमोर्डियल जर्म से लाइन किया हुआ था और आपको हम वहीं पे ड्रॉ करके दिखा दिए दो चार गो स्पर्म, आपको बता दिए कि देखिए भाई बात ये है कि प्राइमोर्डियल जर्म सेल, जिसको हम लोग प्यार से पीजीसी बोलते हैं, तो पीजीसी से बन जाएगा स्पर्म। आपको इतना बोल दिया, आप भी जो है नादान बच्चा के तरह आप भी उसको मान के चले गए। लेकिन इस कहानी जो था ना, बहुत वाइटल कहानी है, बहुत एलाबोरेट कहानी है, और इसको हम लोग पढ़ते हैं अंडर द टॉपिक गैमेटोजेनेसिस। मतलब इस टॉपिक के अंदर हम लोग एग्जैक्टली वो बात पढ़ने वाले हैं कि गैमेट का फॉर्मेशन होता किस तरीके से है, एग्जैक्टली स्टेप वाइज कौन कौन सा स्टेप होते हैं, कहां पे कौन कौन सा सेल डिवीजन होते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर्स का नाम क्या क्या होता है, ये सब चीज को हम लोग यहां पे पढ़ने वाले हैं अंडर द हेडिंग गैमेटोजेनेसिस। दोनों टाइप का गैमेट के बारे में हम लोग यहां पे बात करेंगे। मेल गैमेट यानी कि स्पर्म का भी हम लोग फॉर्मेशन करा के देखेंगे अच्छे से, फिर हम लोग फीमेल गैमेट यानी कि ओवम का भी फॉर्मेशन करा के यहां पे देखेंगे अच्छे तरीके से। आपको अगर टेस्टिस के अंदर वो जो सेमिनिफेरस टिब्यूल वाला डायग्राम याद आ रहा होगा तो आप वहां पे देखे होंगे ना, सेमिनिफेरस टिब्यूल हम कुछ इस तरीके से बना दिए थे और यहां पे लाइन किया हुआ था बहुत सारा क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम। स्पर्म का फॉर्मेशन अगर हमको देखना है तो हमको कहां जाना पड़ेगा? टेस्टिस के अंदर जाना पड़ेगा। टेस्टिस में कहां जाना पड़ेगा? वो जो टिब्यूल प्रेजेंट था, अरे ये ऐसा कुछ टेस्टिस का स्ट्रक्चर था, हैं, बहुत सारा ऐसा टिब्यूल प्रेजेंट था, याद कीजिए कुछ इस तरीके से टिब्यूल प्रेजेंट था। ये सब टिब्यूल को हम लोग क्या बोले थे? सेमिनिफेरस टिब्यूल बोले थे हम लोग। ये सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर होता था स्पर्म का फॉर्मेशन। हाँ, ये सेमिनिफेरस टिब्यूल का जब हम लोग हिस्टोलॉजी देखे थे, क्रॉस सेक्शन देखे थे, देन वी फाउंड समथिंग लाइक दिस। और इस सेमिनिफेरस टिब्यूल का जो लाइनिंग होता है, यहाँ पे बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं और इनके बीच बीच में जो है कॉलमनर सेल्स कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। कॉलमनर सेल को क्या बोल रहे थे? कॉलमनर सेल को क्या बोल रहे थे? सर्टोली सेल। पंकज तुम बचा दिया अभी, हैं, नहीं तो अभी हम स्क्रीन के अंदर घुस करके खोपड़ी फोड़ देते सबका। हैं, सर्टोली सेल बोलते हैं इसको हम लोग। ये कॉलमनर सेल जो हम लोग यहाँ पे बनाए हुए हैं। अच्छा, आप लोग वहां से उस क्लास से कनेक्ट कीजिए थोड़ा सा, उस वाले क्लास से थोड़ा सा कनेक्ट कीजिए। ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल है, आपको अगर याद आ रहा होगा तो हम यहीं पे स्पर्म बना दिए, तो बोल दिए थे कि यहीं से जो है स्पर्म बन रहा है। एक बात आपको तभी समझ में आ गया था कि या तो स्पर्म या तो ओवम बनेगा किससे? प्राइमोर्डियल जर्म सेल, पीजीसी, इसी से बनना है स्पर्म या ओवम। ओवम भी ऐसे ही बनता है, पीजीसी से ही बनता है, हम लोग देखेंगे जब ओवरी पढ़ेंगे हम लोग। अच्छा, पीजीसी से बनता है। पीजीसी जो है, अच्छा एक बात बताइए हमको, पीजीसी ये सब जो सेल है बॉडी का नॉर्मल सेल है, खाली ग्रोथ होना होता है इससे, है, तो ये डिप्लॉइड होगा कि हैप्लॉइड होगा? बताइए तो जरा। डिप्लॉइड होगा, कि हम लोग क्या है, हम लोग का पूरा बॉडी का जो सेल है, अरे हम लोग तो डिप्लॉइड है ना यार, 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है हमारे अंदर, हम लोग डिप्लॉइड 2n लिखते हैं। तो ये जो पीजीसी है ये सब भी डिप्लॉइड नेचर का होता है। ये पीजीसी से स्पर्म बनना, और स्पर्म जब बनता है ना पीजीसी से, देखिए पीजीसी से हम बना दिए स्पर्म या फिर कोई भी गैमेट, स्पर्म या ओवम बना दिए। ये जो डिवीजन होता है ना, ये पीजीसी से जब स्पर्म या ओवम बनता है,
देयर हैपेंस अ प्रोसेस ऑफ मियोसिस। और आपको तो पता है मियोसिस होगा तो 2n से क्या बन जाएगा, n बन जाएगा, यानी कि ये हैप्लॉइड हो जाएगा। तो डिप्लॉइड प्राइमोर्डियल जर्म सेल से हैप्लॉइड गैमिट बनने का ये जो प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं गैमिटोजेनेसिस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज गैमिटोजेनेसिस। गैमिट का फॉर्मेशन यहां पे हो गया। अच्छा, अब आपके दिमाग में पीजीसी का बात चल रहा होगा, अब आपका पूरा फोकस ये पीजीसी पे आ गया होगा। आपको क्या लगता है टेस्टिस के अंदर पीजीसी क्या हमेशा से प्रेजेंट था? हाँ, बच्चे का जब डेवलपमेंट हो रहा होता है ना, आपको एक बात हम बता देते हैं, जब बेबी जो है वो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जब रहता है, मान लीजिए हम लोग एक इंडिविजुअल का स्टडी कर रहे हैं और उसी इंडिविजुअल के अंदर हम लोग को स्पर्म फॉर्मेशन पे स्टडी करना है, वो इंडिविजुअल जब खुद के एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहा होगा, हाँ, गेटिंग इट, वो इंडिविजुअल जब खुद के अपना एम्ब्रियोनिक स्टेज, जब वो एकदम बच्चा था एम्ब्रियो कंडीशन में, अपना मदर का यूट्रस में था, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियो। उसके एम्ब्रियोनिक कंडीशन में आपको पता है ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल टेस्टिस में नहीं मिलता है। लाइकवाइज सिमिलरली इन केस ऑफ फीमेल ऑल्सो द प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स आर नॉट प्रेजेंट इन द टेस्टिस और इन द ओवरी फ्रॉम वेरी अर्ली स्टेज। हाँ, तो अगर प्राइमोर्डियल जर्म सेल का बात करें इन अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, एकदम जो एम्ब्रियोनिक स्टेज का जो इंडिविजुअल रहता है उसका एम्ब्रियोनिक स्टेज का अर्ली फेज के अंदर जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल है वो कहीं और बनते हैं, और फिर जब अगर मेल है तो टेस्टिस बन जाएगा, फीमेल है तो ओवरी बन जाएगा। देन द प्राइमोर्डियल जर्म सेल माइग्रेट फ्रॉम देयर ओरिजिन टू टेस्टिस in case of male and ovary in case of female। अब आप पूछेंगे कि सर ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल है इसका ओरिजिन कहां पे होता है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में, एकदम अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल सर कहां पे बनता है? तो ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल बनते हैं इन द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में। ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल है ये एक्चुअल में इनका ओरिजिन कहां पे होता है? इन द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। आप लोगों के लिए नया टर्म होगा, आप लोग पहली बार देख रहे होंगे। तो देखिए, जब बच्चा जो है एम्ब्रियोनिक कंडीशन में रहता है तो उसका बॉडी के अलावा, यानी कि एम्ब्रियो के अलावा और बहुत सारे मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, बॉडी से बाहर, यानी कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। वही सब मेम्ब्रेन में से एक मेम्ब्रेन के अंदर बनता है ये पीजीसी सब, और फिर इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस एम्ब्रियोनिक स्टेज वो पीजीसी जो है जहां एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में बना था वो माइग्रेट करने लग जाता है इनटू टेस्टिस एंड इनटू ओवरी। आपको हम स्ट्रक्चर बना करके बताते हैं कि ये जो है एक्चुअली एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन दिखता कैसे है। देखिए, ये जो हम बनाए हैं ना, यही एम्ब्रियो है। दिस वन इज द एम्ब्रियो, जो बेबी है दिस इज द बेबी, दिस इज द एम्ब्रियो विद इन द मदर्स यूट्रस। अच्छा, ये एम्ब्रियो में आप देख रहे होंगे इधर से एगो एक्सटेंशन आया है और इधर से एगो एक्सटेंशन आया है। एक एक्सटेंशन थोड़ा सा बड़ा है, एगो थोड़ा सा छोटा है। इसके चारों तरफ देयर इज अ लेयर, इसके चारों तरफ एक लेयर प्रेजेंट होता है एंड दिस लेयर इज कॉल्ड एज एमनियन। ये जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट होता है जिसके अंदर फ्लूइड वगैरह भरा हुआ रहता है। तो बेबी को जो है जब मान लीजिए जैसे कि मदर जो है मान लीजिए कुछ काम कर रही है या फिर मान लीजिए सीढ़ी चढ़ रही है या सीढ़ी से उतर रही है, ये सब चीज़ के दौरान जो है बेबी को शॉक लग सकता है, बेबी को झटका लग सकता है। ये सब चीज़ को बचाने के लिए ना बेबी के चारों तरफ फ्लूइड फील्ड कैविटी होता है। इस कैविटी को हम लोग बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी या एमनियन बोलते हैं। एमनियन के बाहर एक दूसरा एक और लेयर यहाँ पे प्रेजेंट होता है, कुछ इस तरीके से एक और लेयर यहाँ पे प्रेजेंट होता है, कुछ इस तरीके से। एमनियन के बाहर एक और लेयर प्रेजेंट होता है और इस लेयर को हम लोग बोलते हैं कोरियन।
एमनियन हो गया और सबसे बाहर कोरियन हो गया। ये आपका एम्ब्रियो हो गया। एम्ब्रियो का ये वाला जो आप एक्सटेंशन देख रहे हैं, जो बड़ा वाला एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंशन जो है आपका नरिशमेंट के लिए हेल्प करता है। बेबी को ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक कंडीशन बेबी को नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए हेल्प करता है। इस एक्सटेंशन को हम लोग बोलते हैं यॉक सैक। एंड द अदर वन, दिस वन इज कॉल्ड एज एलेंटॉइस। एलेंटॉइस इसको हम लोग बोलते हैं। ये जो यॉक सैक जो है ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है बेबी को ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एलेंटॉइस जो है ये एक्सक्रीशन से रिगार्डिंग होता है, मतलब बेबी के अंदर जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह का फॉर्मेशन हो रहा है उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है इनटू दिस टिश्यू। इस टिश्यू को हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा बनाता है, ये फीटस का पार्ट है और मदर का भी पार्ट के साथ ये कंबाइन करके क्या बनाता है, प्लेसेंटा बनाता है। आप लोग सुने होंगे प्लेसेंटा वर्ड को। अच्छा, कुछ इस तरीके से यहां पे बनता है। ये जो यॉक सैक है ना, इसी यॉक सैक में प्रेजेंट होते हैं अंदर, इसके अंदर में प्रेजेंट होते हैं सेल्स, और इसके सेल्स को हम लोग बोलते हैं एंडोडर्मल सेल्स। द सेल्स लाइनिंग द यॉक सैक आर कॉल्ड एज एंडोडर्मल सेल। देखिए हम लिख दे रहे हैं एंडोडर्मल सेल्स। यही एंडोडर्मल सेल्स से बनते हैं आपके पीजीसी। यही एंडोडर्मल सेल से बनते हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल। अब बताइए, अब आप समझ गए हैं कि एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ये अभी पता नहीं है मेल है या फीमेल है। वी डू नॉट नो द सेक्स ऑफ दिस चाइल्ड। ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, वो तो पता चलेगा 4th वीक टू 5th वीक ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। लेकिन उससे पहले हम बात कर रहे हैं इस बेबी का जो यॉक सैक है, इस यॉक सैक का एंडोडर्मल सेल्स से बनते हैं पीजीसी। अब आप सोच रहे हैं अच्छा यहां पे बनता है पीजीसी सब, तो पीजीसी जो है यहां बनने के बाद फिर इस बेबी का जब मान लीजिए मेल होगा तो टेस्टिस बन जाएगा, फीमेल होगा तो ओवरी बन जाएगा। मतलब यहां से फिर पीजीसी सब जो है इसका टेस्टिस में माइग्रेट करने लग जाएगा या फिर इसका ओवरी में माइग्रेट करने लग जाएगा। तो जी हाँ, बिल्कुल यही बात तो हम समझाना चाह रहे हैं कि एम्ब्रियोनिक कंडीशन के दौरान जो पीजीसी का फॉर्मेशन होता है वो होता है एंडोडर्मल सेल्स ऑफ द यॉक सैक। यॉक सैक, एसएसी सैक मतलब थैला होता है, आप लोगों को पता है, यॉक सैक के अंदर होता है। यहां से फिर जैसे ही टेस्टिस या ओवरी बन गया तो दीज प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स दे माइग्रेट टू टेस्टिस और ओवरी इन केस ऑफ मेल एंड फीमेल रेस्पेक्टिवली। चलिए अब हम लोग जो है यहां तक जो है हम लोग पता चल गया कि प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो है वही मेन चीज है, उसी से बनना है स्पर्म। तो आज के क्लास के अंदर हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस पे बात करेंगे। इसके बाद फिर हम लोग बाद में जो है oogenesis यानी कि ओवम का फॉर्मेशन कराएंगे। तो सबसे पहले हम लोग मेल गैमिट का यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन करा के देखेंगे कि कैसे करके स्पर्म बनता है। बोलिए तो जरा, स्पर्म बनने के लिए सबसे पहला स्ट्रक्चर कौन सा रहता है? बोलो बोलो, कौन सा सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या रहता है? पीजीसी। हाँ, पीजीसी सबसे पहला हम तो बताए थे ना, सबसे जो वो जो खेत हम बताए थे, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का जो लाइनिंग है, दैट दोज सेल्स आर कॉल्ड एज प्राइमोर्डियल जर्म सेल, या फिर प्यार से हम लोग इसको क्या बोलते हैं? पीजीसी। अच्छा, ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल बहुत सारा रहता है, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ दिस प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स आर प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल ये सब डिवीजन करने लग जाएगा। दिस प्राइमोर्डियल जर्म सेल विल स्टार्ट टू डिवाइड माइटोटिकली, यानी कि माइटोसिस का डिवीजन करने लग जाएगा। चलिए हम लोग यहां लिख देते हैं, ये कर रहा है कौन सा डिवीजन? माइटोसिस कर रहा है या माइटोटिक डिवीजन कर रहा है। ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल जब माइटोटिक डिवीजन करने लग जाता है, देन द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड। इसके बाद वाले स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। देखिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? स्पर्मेटोगोनिया। टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। जो पहला वाला स्पर्मेटोगोनिया बनता है इसको हम लोग बोलते हैं टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया। दो टाइप का बेसिकली होता है, ए और बी। ये आपका स्पर्मेटोगोनिया यहाँ पे बन गया। ये स्पर्मेटोगोनिया बनने के बाद फिर से यहाँ पे होगा और सारा डिवीजन होगा। देखिए हम क्या बात कर रहे हैं ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर किस तरीके से पीजीसी से स्पर्म बन रहा है वो वाला स्टेप हम यहाँ पे बता रहे हैं। पीजीसी से सबसे पहले क्या बना? स्पर्मेटोगोनिया बना। कौन सा? टाइप
ए। इसके बाद फिर हुआ यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन, और जो है इसके अंदर डिवीजन होना कंटिन्यू रहा, एंड देन द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड, दिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोगोनिया टाइप बी। स्पर्मेटोगोनिया टाइप बी। माइटोसिस की वजह से स्पर्मेटोगोनिया जब बन गया, कुछ स्पर्मेटोगोनिया क्या हुआ ना, इसमें से कुछ स्पर्मेटोगोनिया जो है अब डिवीजन बंद कर दिया। अभी तक क्या हो रहा था, देखिए अभी तक क्या हो रहा था, ये आपका हो गया सेमिनिफेरस टिब्यूल, ये हो गया आपका सर्टोली सेल, और यहां पे आपका प्रेजेंट है पीजीसी। इस तरीके से पीजीसी प्रेजेंट था। पीजीसी के बाद जो माइटोटिक डिवीजन, बहुत सारा डिवीजन करने लग गया, एकदम ढेरों ढेरों स्ट्रक्चर बना रहा है। इसका अगला स्ट्रक्चर यानी कि इसके ऊपर, इसके बाहर तरफ एक और स्ट्रक्चर बना दिए। ये स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया टाइप ए। स्पर्मेटोगोनिया टाइप ए में और डिवीजन होगा और बन जाएगा स्पर्मेटोगोनिया टाइप बी। इसका न्यूक्लियस थोड़ा सा ब्लैक होता है, इसका न्यूक्लियस थोड़ा सा ब्लैकिश नहीं होता, थोड़ा सा व्हाइटिश टाइप का होता है। ये सब बहुत हायर लेवल का बात है। बहरहाल आप बस इतना जान लीजिए, स्पर्मेटोगोनिया टाइप ए पहले बनता है, फिर बनता है स्पर्मेटोगोनिया टाइप बी। देखिए प्राइमोर्डियल जर्म से क्या बन गया, स्पर्मेटोगोनिया बन गया। स्पर्मेटोगोनिया जब बन गया ना, अब स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड करना बंद कर दिया। कुछ स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड करते रहे और कुछ जो है वो बंद कर दिए, डिवीजन बंद कर दिए और अपना ग्रोथ करने लग गए। यानी कि और डिवाइड करने के बजाय अपना साइज को इंक्रीज करने लग गए। साइज कैसे इंक्रीज करता है, जब अपना साइटोप्लाज्म को और इंक्रीज करेंगे, हैं, साइटोप्लाज्म को और एनहांस करेंगे, अपने आप को न्यूट्रिशन वगैरह ज्यादा प्रोवाइड करेंगे, तो स्पर्मेटोगोनिया का साइज थोड़ा सा और इंक्रीज कर जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्रोथ। क्या यहां पे कोई डिवीजन हुआ? नहीं, यहां पे क्या हुआ, ग्रोथ। और ग्रोथ होने के बाद अगला जो स्ट्रक्चर बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये आपका बन गया यहां से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। देखिए हम ब्लू इंक से बना दिए हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जब बन गया ना, इसके बाद स्टार्ट हो जाता है मियोसिस। सबसे पहले हम लोग क्या कराए, ये दोनों स्टेप में माइटोसिस, यहां पे माइटोसिस, यहां पे डिवीजन बंद, यहां से क्या चालू, ग्रोथ। ग्रोथ होने के बाद क्या बन गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जब बन गया, इसके बाद स्टार्ट होगा मियोसिस। और हमको तो पता है मियोसिस का डिवीजन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, मियोसिस 1, मियोसिस 2। तो इसके अंदर सबसे पहले होगा क्या, मियोसिस 1। हाँ, मियोसिस 1 होगा यहां पे, और मियोसिस 1 होने के बाद ये बन जाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का अगला स्टेज क्या बन जाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जब यहां पे बन गया, इसके बाद देखिए मियोसिस 1 यहां पे हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, अब मियोसिस 2 भी तो होगा ना, है? तो ये आपका हो गया, इसको पूरा लिख देते हैं, ये आपका हो गया मियोसिस 1 और ये हो गया आपका मियोसिस 2। मियोसिस 2 जब हो गया, देन द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अगला स्टेज बन जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड बन गया, मियोसिस का दोनों स्टेप खत्म हो गया। स्पर्मेटिड बनने के बाद स्पर्मेटिड में थोड़ा सा चेंजेस होते हैं, और इस चेंजेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो चेंजेस हो रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्म हो रहा है, मॉर्फोलॉजी में चेंजेस हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, बदल जाएगा। इसी को हम लोग बोलेंगे स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म। देखिए आपका स्पर्म बन करके तैयार है। अच्छा, इस तरीके से ये सब चीज करता है। ओवरऑल जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है ना, इसको हम लोग 3 फेज में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब 3 टुकड़ों में इसको हम लोग, 3 पार्ट में इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ये यहां से लेकर के यहां तक जो पार्ट है, ये जो पार्ट है जहां पर आप देख रहे हैं कि डिवीजन हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, यानी कि सेल का जो नंबर है वो नंबर इंक्रीज कर रहा है, और इसी को तो हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन। सो द फर्स्ट फेज यहां से लेकर के यहां तक, दिस इज फेज 1 एंड दिस इज कॉल्ड एज मल्टीप्लीकेशन फेज। मल्टीप्लीकेशन फेज यहां तक, स्पर्मेटोगोनिया बी तक। स्पर्मेटोगोनिया के बाद ये जो अगला वाला जो फेज है, सिर्फ यहां से लेकर के यहां तक, एक स्टेप,
ये वाला जो स्टेप है, दिस इज फेज 2 कॉल्ड एज ग्रोथ फेज। क्या कि यहां पे क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। ग्रोथ फेज के बाद यहां से जो है मैच्योरेशन स्टार्ट हो जाएगा, मियोसिस वगैरह होते होते जो है मैच्योरिटी लेवल को अटेन करने लग जाएगा, और यहां से लेकर के पूरे लास्ट को हम लोग बोलते हैं फेज 3, इसको हम लोग बोलते हैं मैच्योरेशन फेज। बोलिए यहां से डाउट है तो पूछिए फटाफट करके। हाँ अच्छा, यहां से देखिए, पहले बोलिए, यहां बोलिए, चलिए अभी मेरे साथ बोलिए, मेरे साथ बोलिए। सबसे पहला वाला सेल क्या है, पीजीसी। पीजीसी के बाद स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, देन स्पर्मेटिड, देन स्पर्म। बोलिए बात समझ में आया क्या? अब आप बोलेंगे कि सर इतना सब नाम याद कैसे रखें? तो यहां पे एक ट्रिक नहीं है, यहां पे कोई ट्रिक, हर चीज में ट्रिक ढूंढता है, मतलब यहां पे क्या ट्रिक होगा यार, यहां पे कोई ट्रिक नहीं है, और इसको याद रखना बहुत जरूरी है। आपको रट्टा मार के इसको याद, अपने आप याद हो जाएगा। अभी कुछ कुछ लेकिन है, कुछ कुछ बात है जो हम आपको बता देंगे ना तो इजी हो जाएगा। बहरहाल हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग इस पर डिटेल में बात करेंगे। स्पर्मेटोगोनिया बन गया, स्पर्मेटोगोनिया बनने के बाद स्पर्मेटोगोनिया ग्रो करने लग गया, और हर एक स्पर्मेटोगोनिया जो है एक स्पर्मेटोगोनिया से एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनने लग गया। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। जो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्पर्मेटोगोनिया बना, तो एक एक स्पर्मेटोगोनिया से एक एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएगा। अब बताओ, इस एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, एक सेल में जब मियोसिस होता है तो 2 सेल बनता है। मियोसिस 1 होगा तो कितना बन जाएगा, 2 सेल बन जाएगा, और जब मियोसिस 2 होगा तो फिर ये 4 सेल बन जाएगा। अरे ये तो सेल डिवीजन वाला बात है ना। मियोसिस 1 इज इक्वेशनल डिवीजन, मियोसिस 1 इज रिडक्शनल डिवीजन, मियोसिस 2 इज इक्वेशनल डिवीजन, हाँ, मियोसिस 2 इज सिमिलर टू माइटोसिस। ये सब चीज तो आप लोगों को पता है, और आप लोगों को तो ये भी पता है कि मियोसिस 1 हो या 2 हो, लेकिन एक सेल से 2 सेल तो बनेगा ही। तो आपको एक प्राइमरी, हर एक स्पर्मेटोगोनिया से बन गया एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के जब मियोसिस 1 हो गया तो यहां से बन गया 2 सेल, और इसके अंदर ये 2 सेल से जब मियोसिस 2 हुआ तो 2 सेल से कितना बनेगा, 1 से 2, तो 2 से 4, और 4 स्पर्मेटिड से फिर यहां पे कोई डिवीजन नहीं हुआ, खाली चेंजेस हुआ, तो स्पर्म भी बन जाएगा आपका 4। तो आप एक बात तो समझ गए कि 1 स्पर्मेटोगोनिया से हाउ मेनी स्पर्म्स आर फॉर्म्ड, 4 स्पर्म्स आर फॉर्म्ड। एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म्स बनते हैं। हाँ ओके। अब देखिए, अब आप लोग हमको पोलाइडी लेवल बताइएगा। आप लोग तो पहले ही बोल चुके हैं कि जो प्राइमोडियल जर्म सेल है वो डिप्लॉइड रहेगा, यानी कि 2n रहेगा। काहे भैया, काहे कि नॉर्मल बॉडी का सेल है और हमारा बॉडी जो है डिप्लॉइड होता है, 2n होता है, और हम लोग डिप्लॉइड लेवल को 2n से डिनोट करते हैं, 2n रहेगा। अब आप लोग बताइएगा, हम नहीं बताएंगे। 2n के बाद बोलिए ये वाला स्ट्रक्चर का पोलाइडी लेवल क्या रहेगा, इसका भी 2n रहेगा। काहे 2n रहेगा, इसका माइटोसिस से हुआ है। अच्छा इसका बोलिए, इसका भी 2n रहेगा, क्योंकि यहां पे भी मियोसिस नहीं हुआ है। इसमें बोलिए, अब बोलिए क्या होगा इसमें, हाँ यहां पे भी 2n ही रहेगा। अरे देखो ना, यहाँ ग्रोथ हुआ है तो ग्रोथ होने की वजह से जो है सेम ही रहेगा 2n। अब यहां पे हो गया मियोसिस 1, कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद होता है मियोसिस 1। इस पॉइंट को अगर आप पकड़ लेंगे ना तो आपको इसके पीछे का भी सब याद हो जाएगा, इसके नीचे का भी सब याद हो जाएगा। है अच्छा, मियोसिस 1 हो जाएगा तो मियोसिस 1 इज रिडक्शनल डिवीजन, सो यहां पे क्या हो जाएगा n। यहां मियोसिस 2 हो जाएगा तो यहां पे क्या हो जाएगा n/2, n ही रहेगा। क्यों n रहेगा, क्योंकि मियोसिस 2 इज सिमिलर टू माइटोसिस। ओके अच्छा, स्पर्मेटिड n हो गया, स्पर्म क्या रहेगा, n रहेगा। अब आप लोग समझ गए, अच्छा स्पर्म हैप्लॉइड रहता है, हैप्लॉइड रहता है, ओवम भी तो हैप्लॉइड रहती है, तभी तो दोनों मिलकर के फिर डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। तो हैप्लॉइड कैसे बन गया है, बॉडी तो हमारा डिप्लॉइड है। आप लोग इससे पहले खाली सुने होंगे कि मियोसिस होता है इसलिए बनता है, ऐसे करके बनता है।
हमारा नॉर्मल जो बॉडी का क्रोमोसोम का अगर बात करेंगे तो बताइए हमारा बॉडी का क्रोमोसोम ये मेल का है बॉडी की फीमेल का बॉडी है? मेल का बॉडी है ये। चलिए मेल का बॉडी, चलो पंकज यार चलो क्रोमोसोम बताओ तो मेल का इसका क्रोमोसोम क्या रहेगा? 44 प्लस XY। हम तो पहले ही बताए थे कि हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, 44 को होता है ऑटोसोम, 2 को होता है सेक्स क्रोमोसोम, XY काहे रहता है ये सब पे हम लोग बात कर चुके हैं। 44 प्लस XY यहां पे भी आपका रह जाएगा सेम 44 प्लस XY, यहां पे भी आपका रह जाएगा सेम 44 प्लस XY का कि यहां पे कोई भी खाली माइटोसिस से हो रहा है, कोई मियोसिस वगैरह नहीं हो रहा है। यहां पे भी रह जाएगा आपका सेम 44 प्लस XY ही रह जाएगा। यहां पे देखिए ये वाला स्टेप हम बोले हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है, यही स्टेप देखिए यहां पे हो रहा है मियोसिस 1। मियोसिस 1 जब होता है तो हम लोग जानते हैं इसको हम लोग रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। द क्रोमोसोम नंबर गेट्स हाफ। चलिए इसका आधा करके हमको हेल्प कीजिए तो जरा, इसका आधा करके हमको हेल्प कीजिए। 22 प्लस x और 22 प्लस y, ये आपका आधा हो गया यहां से। अच्छा इसके अगला वाला यानी कि स्पर्मेटिड जब यहां से बनेगा तो यहां पे भी एक सेल से 2 सेल बनेगा, लेकिन क्या यहां फिर से हाफ होगा? नहीं। काहे कि यहां मियोसिस 2 हो रहा है। अच्छा चलिए इसका मतलब यहां पे क्या रह जाएगा 22 प्लस x और 22 प्लस x ही। इसका क्या बनेगा 22 प्लस y और 22 प्लस y ही है। अब ये स्पर्मेटिड का देखिए क्रोमोसोम जो जेनेटिक मेकअप रहता है इस तरीके से रहता है। यहां से बनेगा ये वाला एक स्पर्म है, ये वाला और एक स्पर्म है, ये वाला तीसरा स्पर्म है, ये वाला चौथा, 4 स्पर्म बन करके यहां तैयार हो गया है। ये दोनों स्पर्म जिसके अंदर 22 प्लस x रहता है इसको हम लोग बोलते हैं गाइनोस्पर्म। जिम्नो नहीं, जिम्नो प्लांट वाला जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म वो अलग चीज है, गाइनोस्पर्म। काहे कि ये स्पर्म अगर जाएगा और फर्टिलाइज करेगा तो वो बेबी क्या बनेगा? फीमेल बनेगा। लेकिन ये दोनों स्पर्म में से अगर कोई गया फर्टिलाइज किया तो वो क्या बनेगा? मेल बनेगा। क्या कि इसके अंदर प्रेजेंट होता है 22 प्लस y। इसको हम लोग ये दोनों को बोलते हैं गाइनोस्पर्म, लिख देते हैं। ये दोनों को हम लोग बोलते हैं गाइनोस्पर्म और इसको हम लोग बोलते हैं एंड्रोस्पर्म बिकॉज ऑफ दिस x एंड बिकॉज ऑफ दिस y। आपका जो यहां से यहां तक का जो स्टेज है ये स्टेज आपका चलता है बिफोर प्यूबर्टी है। बिफोर प्यूबर्टी ये सब स्टेज चल रहा होता है, लेकिन प्यूबर्टी के बाद यहां से स्टेज चालू होता है आपका। मतलब पीजीसी से स्पर्मेटोगोनिया बनने के बाद रुक जाता है। फिर आपका प्यूबर्टी अटेन होने के बाद जब आपका बॉडी के अंदर हार्मोन्स वगैरह आ जाते हैं, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH आ जाते हैं जो कि LH और FSH को रिलीज करवाते हैं, उसके बाद फिर आपका यहां से प्रोसेस चालू होता है। स्पर्मेटोगोनिया बन जाता है, उसके बाद जो है ये सब प्रोसेस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट वगैरह बनता है। तो ये फेज देखने में बहुत छोटा लग रहा है। ग्रोथ फेज जो है देखने में ये तीनों फेज में सबसे छोटा लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में सबसे ज्यादा लंबा फेज होता है यही। सो दिस वन इज द लॉन्गेस्ट फेज, सबसे लंबा फेज होता है ये वाला ग्रोथ फेज। जो पीजीसी से स्पर्म बनने का जो ये जो होल प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। इस होल प्रोसेस में जो ड्यूरेशन लगता है लगभग 65 to 75 डेज। इस पार्ट को हम लोग मिटा देते हैं। यहां से कोई डाउट, किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम पूछिए। एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 गो स्पर्म बनने के लिए ना, खाली 4 गो स्पर्म बनने के लिए जो ड्यूरेशन लगता है वो लगता है 65 से 75 दिन। अब आप लोग को टेंशन हो जाएगा कि सर आप बोल रहे हैं कि एक इजाकुलेशन में 500 मिलियन स्पर्म निकलता है, और जो है कि आप ऐसा भी बोल रहे हैं कि 4 स्पर्म यानी कि मान लीजिए 4 स्पर्म बनने के लिए 65 दिन, 3 महीना लग जाता, लगभग 2.5 महीना का समय है। तो देखिए ये जो पूरा प्रोसेस को होने के लिए लगता है इतना ड्यूरेशन, लेकिन इसका मतलब खाली ये थोड़ा ना है कि एक एक स्पर्मेटोगोनिया है और उसी से स्पर्म बन रहा है। नहीं, सारा स्पर्मेटोगोनिया एक के साथ स्पर्म थोड़ा ना बना रहा होता है, कुछ पहले बना रहा है, कुछ थोड़ा बाद वाला स्टेप में फंसा हुआ है, फिर उसके बाद कोई है, इसी तरीके से सब जो है आगे पीछे करके बनाते रहता है। अल्टीमेटली अगर बात किया जाए तो हमारा बॉडी के अंदर हमेशा स्पर्म का फॉर्मेशन होता है।
एक एक सेकेंड में स्पर्म बनता है। और आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि हमारा बॉडी के अंदर एक सेकेंड में 1000 स्पर्म्स आर फॉर्म्ड, 1000 स्पर्म्स पर सेकेंड। अब आप लोग बोल रहे होंगे हाश अब ठीक है, टेंशन फ्री। देखिए यहां से लेकर के यहां तक जो स्टेप है ना, इसको हम लोग बोल देते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहां से कहां तक हम बोल रहे हैं, पीजीसी से लेकर के स्पर्मेटिड तक। स्पर्मेटिड से जो स्पर्म बनता है ना, ये लास्ट वाला स्टेप जहां पे खाली चेंजेस होता है, मॉर्फोलॉजी में खाली चेंजेस होता है, इस स्टेप को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, या इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। इस स्टेप को हम लोग बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस, ये वाला स्टेप। या फिर इसको हम लोग बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, इसको हम लोग बोल देंगे मेटामॉर्फोसिस। ये लास्ट वाला स्टेप का खाली हम बात कर रहे हैं, ये वाला स्टेप का हम बात, ये वाला स्टेप में ना कुछ कुछ चेंजेस होते हैं। पीजीसी से स्पर्म बनते बनते स्पर्मेटिड तक ये पहुंच गया। स्पर्मेटिड जब बनता है ना तो ये गोल स्ट्रक्चर होता है। स्पर्मेटिड का जो स्ट्रक्चर होता है ये कैसा होता है, गोल स्ट्रक्चर होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ चेंजेस होता है, फिर बनता है स्पर्म। क्या क्या चेंजेस होता है, तो इसका स्पर्म का हेड बनता है बढ़िया से, हेड थोड़ा सा इलोंगेटेड हो, यहाँ देखिए गोल है, यहाँ पे थोड़ा सा इलोंगेटेड, थोड़ा सा लंबा हो गया। हेड के ऊपर में एक्रोजोम आ जाता है बढ़िया से। गोल्जी कॉम्प्लेक्स यहां प्रेजेंट होता है, या ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स यहां आने के बाद ना ये बन जाता है एक्रोजोम है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स मॉडिफाई करके यहां एक्रोजोम बन जाता है। इसका पूरा एक लंबा सा टेल यानी कि फ्लैजेलम बन जाता है। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हो जाता है, इसके अंदर सेंट्रियोल प्रेजेंट हो जाता है, ये सब चीज फिलामेंट वगैरह इसके अंदर आ जाता है। तो चेंजेस होता है, इस स्टेप को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन या स्पर्मियोजेनेसिस या मेटामॉर्फोसिस, ताकि फर्टिलाइज कर सके, जाके एक फीमेल गैमिट यानी कि ओवम को फर्टिलाइज कर सके। इसी के लिए ये सब चेंजेस यहाँ पे होते हैं। अच्छा, स्पर्म जब बन गया, यानी कि जब हम लोग देख रहे थे कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जब स्पर्म बन गया, वो स्पर्म बनने के बाद सर्टोली सेल के पास वो जुड़ा हुआ रहता है। जब स्पर्म बन गया, सर्टोली सेल से वहां से निकल जाएगा और डिपॉजिट हो जाएगा इनटू द ल्यूमेन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और फिर वहां से ट्यूब्यूली रेक्टी, रेटिटेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डेफरेंस से होता हुआ बॉडी से बाहर, इस तरीके से। तो वो जो स्पर्म का जो रिलीज होता है, सर्टोली सेल जो नर्सिंग प्रोवाइड करते हैं, वहां से रिलीज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मिएशन। उस स्टेप को हम लोग बोलते हैं स्पर्मिएशन, द रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सर्टोली सेल्स इनटू द ल्यूमेन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, दिस इज कॉल्ड एज स्पर्मिएशन। आज के क्लास के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। इस तरीके से जो है स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, स्पर्म आपका बन करके तैयार हो गया, ये आपका स्पर्म यहाँ पे बन करके तैयार हो गया। अब हम अगले क्लास में आपको इसी स्पर्म का स्ट्रक्चर को जूम करके, ये पूरा बोर्ड ना छोटा पड़ जाएगा जब ये स्पर्म का स्ट्रक्चर को मैग्नीफाई करके हम बनाएंगे। देखने लायक होगा स्पर्म का स्ट्रक्चर। ये जो छोटका छोटका, ये तो 500 मिलियन स्पर्म जो एक इजैकुलेशन में निकलता है ना, तो एक स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसको हम लोग देखने वाले हैं अगले क्लास में। तो आज के क्लास के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द